बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप बहुत बार ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हो लेकिन हमें पता नहीं है कि ब्रह्मचर्य है क्या। हमें किसी ने बचपन से गाइड किया नहीं, पेरेंट्स इस बारे में कभी बात करना नहीं चाहते, किया भी नहीं है, और हमें किसी ने हमारी लैंग्वेज में समझाया भी नहीं है ना। और कैसे इसको रखना होता है, क्या इसके प्लस होते हैं, है ना। तो इसके बारे में बताया जाए तो भाई आज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, है ना। जो बच्चे मुझे नहीं जानते अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम विनीत खत्री है और आई एम फाउंडर ऑफ ATP स्टार। हम लोग बच्चों को ऑनलाइन IIT JEE के लिए प्रिपेयर कराते हैं, है ना बेटा। तो अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य क्या होता है। वैसे तो इसका मीनिंग बहुत डीप होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। 2 लेवल्स पे इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ सबसे सिंपल करके। पहला तो लेवल ये है कि भाई ब्रह्मचर्य का प्राइमरीली आप ये मीनिंग मान सकते हो कि ओवरऑल डिसिप्लिन में रहना और खुद पे कंट्रोल करना। खुद पे मतलब माइंड पे और आपकी जो सेंसेस हैं उस पे कंट्रोल रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अच्छा, नॉर्मली जो सोचा जाता है कि ब्रह्मचर्य इज ऑल अबाउट सेक्सुअल थॉट एंड उससे एसोसिएटेड चीज़ें, सिर्फ वही नहीं है। इट्स अ मच डीपर मीनिंग एक्चुअली इन दिस। लेकिन हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसको मिनिमाइज करना। तो इसका प्राइमरी मीनिंग ये है कि जैसे हमारा माइंड हमेशा भटकता रहता है, हमारी सेंसेस हमेशा उससे भटकाती रहती है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं। अब बाहर जाते हैं तो मान लीजिए मॉल में जा रहे हैं, और वहाँ पे फूड कोर्ट होता है। अब फूड कोर्ट में हम जगह जगह बहुत सारी फूड आइटम्स को देख रहे हैं और हमारे मन में बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, यार ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा, बिल्कुल एग्रेसिव इच्छा हो रही है, राइट। अब उसकी वजह से मान लीजिए आपने एक आइटम खा लिया, फिर उसके बाद फिर से आपने 4 जगह और दूसरे की थाली देखी, और जगह भी देखा, ओ माय गॉड ये भी चीज़ बड़ी अच्छी, चल अब आइसक्रीम भी खा लेता हूँ। पेट आपका भरता जा रहा है, आपने इतना खा लिया है कि भाई साहब बस ये पिन चुभाने की देर है। मतलब ये इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंट्रोल, जिसमें आपका सेंसेस जो हैं, आपकी जो माइंड है, वो आपको जो बोल रहा है आप वो किए जा रहे हो, करे जा रहे हो बस खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। सिमिलर विद एनीथिंग, जैसे मान लीजिए आपको गेमिंग की लत लग गई या वेब सीरीज की लत लग गई। अब आप खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आप लगातार फोन में लगे हुए हो, तड़प रहे हो अगर फोन नहीं मिल रहा, या तड़प रहे हो अगर गेम नहीं खेल पाए। तो ये क्या हो गया? हमेशा मन अशांत रहेगा इस तरह की चीजों में। सिमिलर थिंग रिलेटेड टू ये जब एज हमारी होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है, हमारे अंदर जो मेल्स में मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, फीमेल हार्मोन्स फीमेल्स में बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से हमारे नेचुरली एक अट्रैक्शन होता है। अब उस प्रोसेस में हमारे अंदर थॉट्स भी आ सकते हैं, और उन थॉट्स पे हम एक्शंस जो लेते हैं वो 2 तरह के एक्शंस होते हैं, समझना आप डीपली। एक होता है मेंटल एक्शन, एक होता है असल में एक्शन, ठीक है। अब कोई भी थॉट्स हमारे दिमाग में है, मान लीजिए हमने कोई, जैसे आजकल बहुत खराब मूवीज बन जाती हैं जो ऐसे थॉट्स को प्रोवोक करती हैं। अगर हम ऐसा कंटेंट देखते हैं किसी भी तरीके से, समझ रहे हो, वो कंटेंट बहुत इजीली एक्सेसिबल है आज के टाइम में, तो उसके कारण हमारे थॉट्स जो हैं वो परवर्टेड हो जाते हैं। यानी हम हर इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करके देखते हैं और हमारे थॉट्स बहुत ही खराब हो जाते हैं एक तरह से। तो वो थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अब उसका इम्पैक्ट केमिकली हमारी फिजिकली बॉडी में पड़ता है, जिसके कारण हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज या तो अपने आप हो जाती है या हमारी इच्छा करती है। और उस प्रोसेस में जो वाइटल फोर्स है हमारे अंदर, जो एनर्जी हम खुद से अगर रिलीज कर दी या रिलीज हो गई, बोथ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल फोर्स हम पे रिलीज होती है। तो ये वही सब जो हमारी टेंडेंसीज जो हैं, जो माइंड और सेंसेस से रिलेटेड थी, ये सारा कॉमन टेंडेंसीज हैं जो सारी डिस्ट्रैक्शन है एक तरह से, इट्स ऑल डिस्ट्रैक्शन। तो इस सबसे क्या होगा, इस सबसे सिंपली अब समझना, ये सब हमने किया अगर,
जहां हमारा जो मन किया, जहां देखना चाह रहे हैं देखा, गलत सोचा, जहां जो भी खाना दिखा, मोमोज दिखे, मोमो खाने का मन किया, ये दिखा, वो किया, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा फोकस सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे अंदर अगर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है एक दिन में, तो हमारी 50, 60, 70 यूनिट्स तो यहीं चली जाएगी। नॉट जस्ट इन वन टाइप, इन ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। यू गॉट इट? हाँ, इसमें मेजॉरिटी जो चंक है वो सेक्सुअल थॉट्स और उससे एसोसिएटेड है, लेकिन इसमें गेमिंग, मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन और भी बाकी सब चीजें आ जाती हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि भाई अपने माइंड को काम रखना, शांत रखना, और ये जो अशांति है जो भी हो रही है सेंसेस के थ्रू डिस्ट्रैक्ट होने की, इसको मिनिमाइज करना। असल में तो खत्म होना चाहिए, पर इसको मिनिमाइज करना ताकि ये डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो। अगर ये डिस्ट्रैक्शन हमारा मिनिमाइज हो जाता है तो मन शांत रहेगा, हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, हम लोगों को रिस्पेक्ट से देखेंगे। अगर हम एक मेल है तो फीमेल को रिस्पेक्ट से देखेंगे, हमें हमेशा गलत भाव से नहीं देखेंगे। फीमेल है तो मेल को सही भाव से देखेंगे, हमारे विचार सही रहेंगे, हम जो हमारा फूड हैबिट्स हैं, हर हैबिट हमारी इंप्रूव हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में फिर हम असल में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य इज ऑल अबाउट गोइंग ऑन द डिजायर्ड डाइट। यानी ये नहीं कि मन ने जो बोला तुरंत, अरे बड़ा मन कर रहा आज तो मैं छोले भटूरे खाऊंगा, तुरंत मन कर रहा है अरे आज तो मैं ये चीज देखने वाला हूं, अरे आज अब ये तुरंत जो इंपल्सिव बिहेवियर है ना, ये हमारा सत्यानाश कर देता है। हमारा खुद से कंट्रोल, हम खुद को खो देते हैं बेटा। हमें बड़ा हंसी मजाक लगता है इस बात में कि अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, यही तो उम्र है, यही तो चीज है। लेकिन यही उम्र जो है ना, जो ये कॉमन काफी जगह बोला जाता है, हम गलत चीजें देखते हैं, इससे हमारी सारी एनर्जी क्षीण हो जाती है, विचार खराब हो जाते हैं। तो जिंदगी में भी हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, डर में रहते हैं, हमेशा फियर रहता है किसी चीज का, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमको गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं खट से गुस्सा आ जाता है, नींद ज्यादा आती है, हर चीज में आलस आता है। ये सब आप में से काफी लोग फील कर रहे होंगे ये चीज, है ना? तो कोई साइंस अब बताने की जरूरत नहीं कि इसके बिहाइंड क्या साइंस है, आप करके देखो, मतलब ये ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आपको अपने आप इसके इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट आपको 15-20 दिन में ही फील हो जाएगा। तो ये होता क्या है समझ में आया? डिस्ट्रैक्शंस जितने भी तरह के उसके मिनिमाइज करने के प्रोसेस को, और उसके बाद जो इम्पैक्ट आता है उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, है ना बेटा? अब बात आती है कि ये करे कैसे, बेनिफिट्स क्या है? ये तो मैंने आपको बता भी दिया है। बेनिफिट्स इसके प्राइमरीली आपकी लाइफ में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, पक्का है। मतलब ये सब एक्सपीरियंशियल चीजें हैं, ये हवा में नहीं बोली हुई है, ठीक है? तो आप खुद भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? अपना एनर्जी कंजर्व रखने से, उसके अलावा आपका फोकस, मेंटल क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन, आपके लॉजिकल सी बात नहीं है, अगर आपके दिमाग में हजारों थॉट्स जो फालतू की चल रही थी वो हट गई या कम से कम हो गई, तो आप जो गोल अचीव करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी या कुछ भी करना चाहते हो, तो सारा ध्यान उस पर लगा सकते हो ना, लेजर की तरह इंटेंस फोकस। तो आपका सपना पूरा होने के चांस भी तो नेचुरली बढ़ गए ना। यानी आप जो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करना, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप भगवान के अंश हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यू कैन अचीव एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड फोकस। और आज के टाइम में आप समझ रहे हो ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगली चीज है इमोशनल स्टेबिलिटी, जो है ये बहुत आ जाती है। जैसे मैंने बोला, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपका नेचर जो है वो हम्बल रहेगा, आप पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। 110% है ये बात। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बड़ा इसका पर्पज है, लेकिन इसके बारे में डीप में अभी बात करने का सेंस नहीं है। इसका रियल प्रभाव इन सब चीज़ों का ये होता है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से ये कैसे लिंक है? प्राइमरीली इसका लिंक जो है वो स्पिरिचुअलिटी से है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब प्राइमरीली ये है कि आप जो ये अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपकी आंखों के पीछे जो तत्व है वो कौन है, उसको जानने के लिए, या जो हमारा क्रिएटर है उसको जानने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन इज द फर्स्ट स्टेप। अगर ये फर्स्ट स्टेप नहीं लिया तो हम जो रियल क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, दैट हु एम आई बिहाइंड दोज आईज, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो है कौन? और कई बोलेंगे
सर मैं तो चुन्नू हूँ, मैं श्याम हूँ, राम हूँ, मैं ये हूँ वो। अरे भाई ये तो आपका नाम है, असल में कौन हो, है ना। तो वो इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, लेकिन वो इसके बाद की बात है, तो उस पर अपन डीप में नहीं जाएंगे। अब बात आती है, क्या बात आती है अभी बताते हैं आपको, कि भाई यहाँ पे ये पॉसिबल है। हमें लगता है कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं आज के टाइम में, ये कैसे होगा। मैं बताता हूँ, सब पॉसिबल होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ पावर ऑफ नाम जप एंड मंत्र चैंटिंग, दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं। शुरू में हमारा मन भी नहीं लगेगा इसमें, हमारा इसमें इतना मन नहीं लगेगा मंत्र में और इसमें। तो सबसे पहले जो इसमें काफ़ी पीछे हैं, अभी ब्रह्मचर्य से काफ़ी दूर हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि हमें जो हरे कृष्णा महामंत्र है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड में रन करिए। हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद सर्च करिएगा और YouTube पे आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, उनका आप यूज़ करना। उसके अलावा आदि शंकराचार्य, उनका एक मोह मुद्गरम ऐसा कुछ है, वो सर्च करिएगा, बहुत इंटेंस पावरफुल है। उसके अलावा भी महामृत्युंजय मंत्र, ये जस्ट बैकग्राउंड में रन करिए। और ये आप उनके सर्च करिएगा जो ऑलरेडी बहुत नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, क्योंकि उनके शब्द जो हैं वो बहुत इंपैक्ट करते हैं। जैसे मैंने हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद क्यों बोला, किसी का भी गाया हुआ आप पे उतना इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये मंत्राज सिर्फ सुनने से ही, श्रवण करने से ही आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सिर्फ सुनते रहो, बैकग्राउंड में रन करिए, कुछ मतलब इतना इंपैक्ट आप में, डेली क्लिनजिंग होगी, एक दिन में नहीं लेकिन एक महीने में अमेजिंग इंपैक्ट आएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सारा दिन बस बैकग्राउंड में रन रखिए, मन बहुत शांत हो जाएगा। नाम जप, आप जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं उनको फॉलो करिए, उनकी बात सुनिए, है ना। उनकी बात कई बार प्योर हिंदी में होती है तो शायद कई बच्चों को समझ ना आए, लेकिन उनको सुनिए। उनने जो ब्रह्मचर्य के बारे में बोला है उनको सुनिए, क्योंकि जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ वो उन्हीं की प्रेरणा से ही बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये बताना चाहिए, ताकि उनकी भाषा में एज अ सीनियर, एज अ फ्रेंड, वो शायद रिलेट ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनके दौर से ही गुजर चुका हूँ। उनको फॉलो करिए। सुनने से बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि दिक्कत यही है कि हमारा खुद पे कंट्रोल बचा नहीं रहता। कि सर कहना आसान है, ये मत देखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोन को यूज मत करो, लेकिन मन में इतना संकल्प, इतनी शक्ति लाए कहां से। तो शक्ति के लिए ही बता रहा हूं बेटा, ये मंत्रास बैकग्राउंड में रन करो, ये आपको क्लेंस करेंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे। बस आप, सबसे ईजीएस्ट वे यही है। आप नाम जो है, जिस भी प्रभु में आपको बिलीव है, जिस भी भगवान में आप बिलीव रखते हैं, उनका नाम जो है बैकग्राउंड में रन करिए। जैसे कि राम 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 राम, या राधा 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 राधा, आप ये बैकग्राउंड में रन करिए, ठीक है। तो बहुत इंपैक्ट आप पे डालेंगे। अगर आप खुद चैंट करने लग जाते हैं तब तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, तब तो इसका प्रभाव फास्ट पड़ेगा, बहुत फास्ट पड़ेगा। पर जो बच्चे अभी इंटरेस्ट नहीं है जिनका, वो सिंपली इतना कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इजी भी है, सिंपली वीडियो, यूट्यूब का वीडियो चला के बैकग्राउंड में अपन पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। उसके अलावा माइंडफुलनेस अभी समझाना आसान नहीं है ना, ये थोड़ा डीप हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो एनर्जी आप में इकट्ठी होगी, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोने से पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। सोने से पहले आप या तो थोड़ा प्रे करिए या थोड़ा मेडिटेट करिए, ताकि जो आपके रात को थॉट्स होते हैं ना, वो आपका सपना जो है या आपका जो सोने का टाइम है, वो उसमें ब्रह्मचर्य पालन होना मुश्किल हो जाएगा रात को खास तौर पे। तो वो ध्यान रखिए। आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी डाइट तामसिक है, तामसिक का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला, बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा नॉनवेज टाइप का फूड है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के भाव क्रिएट करता है कि आपको नेचुरली अर्ज बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका फूड जितना सिंपल रहेगा स्टूडेंट लाइफ में, वो आपको सपोर्ट करेगा ब्रह्मचर्य का पालन में, आपकी एनर्जी को कंजर्व करने में। स्लीप साइकिल आपका सही होना चाहिए। अगर आपका स्लीप साइकिल सही है तो आपकी बॉडी की जो फोर्सेज है बेटा, वो बैलेंस रहेगी। जैसे कई बच्चे क्या है, रात को चमगादड़ों की तरह पढ़ते हैं। नहीं बेटा, रात को 10 से 11 बजे सोना है, सुबह 5 से 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, क्लीन रखना है खुद को, फिजिकली क्लीन रखना है, मेंटली अपने आप क्लीन होते जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ हो जाता है सब। आपको कईयों को लग रहा होगा कि सर नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, बिलीव मी, इट हैपन्स। उसके अलावा आपका एक रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे बोला ना मैंने, स्लीप साइकिल, सुबह सही समय पे उठना, दिन भर जो जो कार्य करना है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस समय करना है। इससे क्या होगा,
आपका मन कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो आप किसी भी समय कुछ भी करोगे ना तो आपका मन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो एक बहुत अमेजिंग रूटीन आपका रहना और उस पर स्टिक रहना सबसे जरूरी है ब्रह्मचर्य के पालन के लिए। उसके अलावा सत्संग, सत्संग का मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से मैं लिंक नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं या आप जिनको भी बिलीव रखते हैं आप उनको सुनते हैं, कभी कभी सुनिए, इट क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। उसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल ऐसा है जो बहुत फालतू बातें करते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं, अगर आप उनके संग में रहेंगे तो नेचुरली आपका मूड डिस्ट्रैक्ट ही होगा। मान लो वो 4 कहानियां बता रहा है, अरे भाई ऐसा है, ऐसा मैंने तो ऐसा देखा, मैंने ऐसा किया। स्कूल में होता है 11वीं 12वीं से ही क्या, बल्कि आजकल तो बहुत छोटी क्लासेस से बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगर वो गाथाएं आप सुनोगे, गलत कथाएं सुनोगे, तो आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ही होगी, नेचुरल सी बात है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, और अगर आप खुद ऐसे हो तो खुद को ठीक करो बेटा, नहीं तो आगे लाइफ में बहुत परेशानी झेलोगे, बहुत परेशान रहोगे आप। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, है ना। बस तो ओवरऑल अगर हम बात करें, यस, ब्रह्मचर्य इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग नो नो टू अर्जेस एंड डिजायर्स। इट्स नॉट अबाउट कि जो भी आए ये नहीं करना, ये नहीं करना, अच्छा खाना भी नहीं खाना, ये बात नहीं है। इट्स मेनली अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस, एंड इस पूरे प्रोसेस में आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो आप इस दुनिया में जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए भी कैपेबल हो जाते हो, और इस दुनिया के परे जो अचीव करना है उसके लिए भी बच्चों आप तैयार हो जाते हो। होपिंग दैट ये वीडियो आप हर बच्चे तक पहुंचाओगे, हर जगह तक पहुंचाओगे, ताकि सबको ये बेसिक नॉलेज मिल पाए। आई एम नॉट वेरी श्योर कि यूट्यूब में कितने एडुकेटर्स ने ये इस तरह का वीडियो बनाया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे प्रेरणा आई हमारे प्रेमानंद महाराज जी की वजह से, उनकी कृपा से, और एक तरह से मेरे थ्रू ये मान लीजिए वही बोल रहे हैं, यही मान लीजिए आप उनको सुनिए रेगुलरली, और इन सब बातों का जो बताया है इनका ख्याल रखिए बेटा। बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है, लाइफ बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। चलिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप डूइंग वेल।